हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा हिंदी विभाग से। आपको सूचना मिली गई होगी कि आपकी परीक्षाएं सुनिश्चित हो गई हैं, 24 जुलाई से हो रही हैं। अब आपके पास समय बहुत कम है और इस कम समय में अधिक तैयारी के लिए आप मेरे वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, चैप्टर बाय चैप्टर, द्वितीय ईयर्स के लिए और तृतीय ईयर्स के लिए मैं दे रही हूँ। ये वीडियो मैं आज बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बना रही हूँ। उनकी जो प्रथम प्रश्न पत्र है काव्य मंजरी फर्स्ट पेपर, और इस साल तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके ही आना है, लेकिन मैंने इसकी भी प्रतीक्षाया इसलिए ले ली है कि कुछ बच्चों तो ऐसे हैं उन्होंने किताब के दर्शन ही नहीं किए, देखे ही नहीं है, वे जानते ही नहीं कौन सी किताब है, बस मार्केट में वो जो आती है सीरीज़ उसको लेके पढ़ लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी ये लाभप्रद होगी। ये आपकी पुस्तक है काव्य मंजरी, और ये देखिए, हाँ, इसमें ये चैप्टर है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी के चैप्टर में इनकी जीवनी है। देखिए, इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में, और इनका बचपन लखनऊ में बीता, बिहार और मद्रास में भी बीता। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में हुई, जो संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बंगला के साहित्य के अध्ययन के साथ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और 1930 से 1936 तक के वर्ष इन्होंने जेलों में काटे। पहले के अगर लोग जो है थोड़ा सा भी विद्रोही शब्द इस्तेमाल कर देते थे, किसी भी तरह का ऐसा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होता था, तो जेल पहुंचाने में अंग्रेज देर नहीं करते थे। फिर इन्होंने 1936-37 में सैनिक और विशाल नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अलावा जो प्रतीक नामक पत्रिका इन्होंने निकाली इलाहाबाद से, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आप इधर आ जाइए, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया बच्चों। अब है इनके प्रकाशित जो साहित्य हैं, जो इन्होंने प्रकाशित कराए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, वो है कविता संग्रह सदा नीरा भाग 1 और भाग 2, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबराय हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा, प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया। फिर है आपका प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स, ये अंग्रेजी में है। अब देखिए, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी और कहानियों का संग्रहण किया। तो जो संग्रहण एक संग्रह होता है, उसके अंतर्गत कई कहानियाँ होती हैं। तो इनका कहानी संग्रह आया विपथगा, फिर आया परंपरा, फिर कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। इनके उपन्यास के विषय में भी ये बहुत प्रखर बुद्धि के रहे हैं, तो इनके उपन्यास भी रही है। उपन्यास इनकी थी शेखर एक जीवनी, प्रथम और द्वितीय भाग, 2 भागों में है वो। फिर है नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। यात्रा वृतांत में भी ये पीछे नहीं रहे हैं, तो यात्रा वृतांत भी इन्होंने की है। इनकी यात्रा वृतांत रही है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, बहुत प्रसिद्ध है, ये याद कर लेना बच्चों इसको। फिर इनका निबंध संग्रह है सबरंग, त्रिशुंक, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल और अद्यतन। इसके बाद हम संस्मरण की बात करते हैं, जो किसी की यादों में लिखा जाता है, वो है स्मृति लेखा। डायरी जो इन्होंने लिखी है वो है भवंती, अंतरा और शाश्वती। फिर विचार गद्य की बात करते हैं तो संवत्सर, और इनका जो नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी। संपादित इनके ग्रंथ है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। मैं आपको बता दूं कि जो तार सप्तक का निर्माण किया था वो अज्ञेय जी ने किया था, और इसी के कारण इनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। देखिए, इनको सम्मान भी प्राप्त मिला है। तो सम्मान इनको 1964 में आंगन के पार द्वार पर मिला है। उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और बच्चों 1979 में यानी 1979 में कितनी नावों में कितनी बार नामक
जो इनकी रचना थी उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अब ये आपके जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है कविता वो है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। साम्राज्ञी का अर्थ आप जानते हैं, सम्राट की जो पत्नी होती है उसे बोलते हैं साम्राज्ञी। वो क्या दान करती है, वो कहती हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ खाली हाथ, फूल में ला न सकी औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विहल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में ये कविता है, और भगवान बुद्ध महाकारुणिक कहलाते हैं, यानी करुणा का अथाह सागर उनके अंदर है। तो साम्राज्ञी ने फूल भी नहीं तोड़ा। उन्होंने सोचा अगर फूल तोड़ेंगे तो हो सकता है पौधे को भी दुख हो, दुख यानी करुणा उत्पन्न हो। तो अगर करुणा उत्पन्न होगी तो ये भगवान को भी ये फूल समर्पित नहीं होगा, वो भी इसको स्वीकारेंगे नहीं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये उन्होंने कविता लिखी अज्ञे जी ने। ये जो कविता है वो जापान की साम्राज्ञी कोमियो ने लिखी है। प्राचीन राजधानी नारा के बुद्ध मंदिर में जाते समय उन्होंने ये लिखी थी। ये घटना कविता के रूप में ये है आपकी काव्य, उसके अंतर्गत जो आपकी काव्य मंजरी में है। अब आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्न कैसे आएंगे आपके और उसके उत्तर। ये देखिए, अज्ञे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मार्च 1911 को, 3 मार्च 1910 को, 2 अक्टूबर 1909 को या 2 अगस्त 1947 को। तो आप सब जानते हो बच्चों, 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अज्ञे किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मैंने आपको भी बताया भी था। अज्ञे की कविता इनमें से कौन सी नहीं है? बच्चों ये इस प्रकार के जो प्रश्न मैं बनाती हूँ इसमें आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसमें एक तो ये आपको पता चल जाता है कि अज्ञे के 3 बाकी की रचनाएं हैं, उनमें से एक नहीं है। तो जो 3 रचनाएं हैं उन 3 रचनाओं को आपको याद करना है, आपको तैयार करना है। देखिए अज्ञे की कविता इनमें से कौन सी नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर उनकी कविता है, विपथगा भी है और आंगन के पार द्वार भी है। अगर इनमें नहीं है तो वह है काली। अगला प्रश्न है, अज्ञे का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी के द्वीप उनका उपन्यास है, अपने अपने अजनबी है, शेखर एक जीवनी। और आप सब जानते हैं अपने अपने अजनबी पर उनको पुरस्कार मिला था। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस रचना पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? देखिए वही प्रश्न आ गया। तो नदी के द्वीप पर दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, अथवा कितनी नाव में कितनी बार पर दिया गया, उत्तर प्रियदर्शी पर दिया गया। तो बच्चों कितनी नाव में कितनी बार नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में अज्ञे जी की कविता संकलित है, मतलब कौन सी है? शेखर एक जीवनी संकलित है, इदनमम संकलित है, या साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। तो अभी आपने पढ़ा कि साम्राज्ञी का नैवेद्य दान नामक कविता आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान नामक कविता में लेखक या कवि ने किसकी करुणा का वर्णन किया है? तो इसमें भगवान बुद्ध की करुणा का वर्णन किया गया है। बाकी मैंने इससे पहले जो आपको व्याख्यान दिया ऊपर जो अज्ञे के विषय में कविता है और उनके जीवन परिचय से, उससे भी आप देख लीजिएगा, उससे भी 1-2 प्रश्न आ जाएंगे। और ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और बच्चों, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए। इसके बाद इसको अटेंड किया कीजिए, ताकि मुझे तो लगे कम से कम कि मेरा वीडियो बच्चों तक पहुंच रहा है और बच्चे इससे लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, तो ऐसा फील होगा कि जैसे मैं कॉलेज में ही बैठी हूँ और आप सब मेरी कक्षा में बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद आपका। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।